बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और बकाया पर सियासी घमासान। दरअसल केंद्र का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए, 1,36,000 करोड़ रुपए, इसका भुगतान केंद्र ने राज्य सरकार को नहीं किया है। और उस भुगतान को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो चली है। विधानसभा के भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर दरअसल सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए राज्य का 1.36 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं होने पर खदानों को बंद कर देने की बात कह दी गई और उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सदन की बुधवार को कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस मुद्दे पर उलझते रहे। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कह दिया कि हमारा जो बकाया है हम उसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांग किसी सरकार का नहीं रहे हैं बल्कि आम जनता की होनी चाहिए, यही भावना मुख्यमंत्री ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कोयला हमारे राज्य से जाता है, ऐसे में अगर हमें बकाया नहीं मिलेगा तो कानूनी प्रक्रिया के साथ खदानों को भी हम बंद करने का काम करेंगे। वही मंत्री रामदास सोरेन ने कहा राज्य सरकार का इस पर हक बनता है। जब हमारी रॉयल्टी केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम राज्य कैसे चलाएंगे, इसलिए हमने कई बार केंद्र सरकार को अवगत कराया। यहां तक कि हमारे वित्त मंत्री ने भी इस दिशा में पहल की। इधर मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ उदासीन रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है कि क्या करना है। इधर विधायक जयराम महतो ने कहा है कि इस संबंध में सरयू राय ने सदन में सवाल किया है कौन कौन से मद में राज्य सरकार का केंद्र पर बकाया, लेकिन जवाब गोल मोल दिया गया। सरकार को अगर वास्तव में इसको लेकर चिंता है तो विपक्ष को भी इसके साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा बकाया 1,36,00,000 करोड़ में ज्यादातर राशि जमीन से जुड़ी है, जिस पर अधिकतर रियायतों का ना सरकार का, इसलिए पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि बकाया किस मद का है। बहरहाल केंद्र पर बकाया राशि को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो चुकी है। सदन के भीतर लगातार बयानबाजी चल रही है और इन सब के बीच में सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, या यूं कह लीजिए विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ये तो बताइए बकाया कौन से ईयर का है, कौन से साल का है, कहां का है, कोई स्पष्टीकरण तो दीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, ये आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहा गया है आपको सबसे पहले बयान सुनाते हैं और उसके बाद डिबेट की शुरुआत। इसके बाद पता चल जाएगा बकाया, मेरा जो बकाया है वो उसका मांग के लिए। फिर तो बोल रहे रोकेंगे, तभी क्या बार बोल आंदोलन से भी होगा, नहीं देगा तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे। अच्छा जो भी है आप दीजिए, जो भी है मेरा ही पब्लिक का है ना, वो दीजिए। आप ब्यौरा मांग रही है, सब ब्यौरा दिया गया है, ब्यौरा सब दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। लेकिन वेजेस का पैसा, वेजेस का, मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इन सब चीजों पर केंद्र को जब सवाल करो या जो सच्चाई हम लोग सामने रखते हैं तो फिर भाजपा का भ्रम फैलाने वाला तंत्र, अफवाह फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। हम लोग कई बार केंद्र सरकार को अवगत कराया, यहाँ तक कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने से जा करके वहाँ का मंत्री से मिल करके मांग रखा था। उसका बावजूद भी अगर हमारी बातों को नजरअंदाज कर देता है केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पर हमारा पार्टी के भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य का माननीय मुख्यमंत्री है, उसका जैसे निर्देश अनुसार हम यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार एक पैर में खड़ा होकर काम करें। तो क्या कीजिएगा आगे का? कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आदेश में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आदेश आएगा। जितनी राशि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 1,36,00,000 करोड़ की बात, तो इनको तो किस किस मद में कहाँ से कितना सो है उसका ब्यौरा देना चाहिए। ये तो राग जो है हम समझते हैं कि करीब 8-10 महीना से हम लोग सुन रहे हैं, सेम रिकॉर्डिंग, सेम बात वह सुन रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। तो इनको तो पूरा देना चाहिए था कि कैसा बाकी है, कौन सा पैसा बाकी है, कब
उधार बाकी है कि नगद बाकी है, कुछ तो बोलना चाहिए। तो केवल ऐसे कहने से इतना बाकी नहीं होगा ना, तो कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसका मतलब कि ये ड्यू है कि वर्तमान है कि क्या है, कैसे हो, तो डिटेल है सो इनको बताना चाहिए। जो डिटेल तो है सो मांग रहे हैं लोग, कैसे उनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो नहीं कहा। इसलिए हम तो समझते हैं कि अब तो ये चुनावी ये कि एजेंडा जैसा था, तो चुनाव तो खत्म हो गया, तो अब तो उसको राग को अब नहीं अलापना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय नेता मान रहे हैं, आप ही लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, नहीं दिख रहा ना। देखिए किसको मोतियाबिंद हो गया, वो तो ऐसा अभी जा रहा है, सो ये कहिए कि खत्म हो गया, ऑपरेशन का भी समय खत्म हो गया। जब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे। कहीं ना कहीं आज राज्य में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख रहे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। राज्य की जनता देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना कार्रवाई करे। 36,000 करोड़ जो आपका बकाया है, वो किस किस विभाग से बकाया है? उसमें सरकार का उत्तर आया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बकाया है वह जमीन का मामला है, लैंड। तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। यानी इसीलिए हमें लगता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, आज इसीलिए झारखंड राज्य में रैयतों के पक्ष में जमीन जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है। क्योंकि जीएम लैंड की रसीद अगर काटी जाएगी तो माइंस में जो जमीन का अधिग्रहण होता है, और आज जो सरकार 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है, वो इंडिविजुअल पैसा है, वो सरकार का भी खजाना नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, वो इंडिविजुअल है। क्योंकि उसमें उसको आप पढ़िए, माननीय सभी राज्यों ने सवाल किया है, सरकार ने उत्तर दिया है कि उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो जमीन संबंधित पैसा है, और जमीन सरकार का नहीं, जमीन रैयत का होता है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। नहीं तो जमीन का रॉयल्टी नहीं, सीधा बात इंडिविजुअल है। जमीन का रॉयल्टी इंडिविजुअल है, क्योंकि अगर जमीन का रसीद कटता और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता। तो ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है, अभी मान के चलिए अगर रैयत को ना मिल रहा है, तो सरकार को अगर मिल रहा है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो हमें लगता है सरकार केवल कह रही है। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके वो मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं। यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए, ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। तो जाहिर तौर पर विधानसभा में अब बकाया का मुद्दा गूंज रहा है। केंद्र पर राज्य का तकरीबन 1.36 करोड़ रुपए बाकी है। बकाया वसूली पर सरकार से विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। केंद्र सरकार के पास किस मद में राज्य सरकार का कितना बकाया है, ये कहा गया है विपक्ष की ओर से। राज्य सरकार बताए कि मूल आखिर कितना बकाया है, मूल पैसा है कितना, ये तो बताइए एक राशि, और सूद की राशि कितनी है ये भी बताइए, इंटरेस्ट की राशि कितनी है, सूद कितना लिया गया। भू राजस्व विभाग ने क्या सूद वसूलने का कोई प्रावधान बताया है? भू राजस्व विभाग ने कोई सूद लेने का प्रावधान बताया? मुआवजे की राशि में सूद का प्रावधान है क्या? ये सवाल दरअसल किए गए हैं। अगर सरकार पैसा लेना चाहती है तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में पहल करनी चाहिए, ये सरयू राय ने कहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियां हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में गई, मामला वहां लंबित है। सरकार की तरफ से कहा गया केंद्र सरकार कोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना बकाया नहीं दे सकती, ये कहा गया है। दरअसल लगातार बातें की गई हैं सदन के अंदर, और सदन के अंदर जब बातें हुई, इस बात को लेकर सवाल जवाब हुए, तो सदन के बाहर ये मुद्दा गूंज उठा। और गूंजा इस लिहाज से क्योंकि आज की ये कोई पहली बार इस मुद्दे को उठाया नहीं गया है। झारखंड में जब सरकार बनी उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई बताइए जरा कि आखिर कहां है। केंद्र सरकार से पूछा उन्होंने, हेमंत सोरेन ने, कि बताइए भाई 1,36,000 करोड़ रुपए जो हमारे बकाया वो कहां हैं? उस पर जवाब नहीं है, और उसको लेकर लगातार सवाल तब से अब तक उठता रहा है। हम इस पर बहस करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर बहस जारी।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि बकाया पर सियासी घमासान लगातार जारी है। हमारे साथ दरअसल कमाल खान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और जगदीश साहू साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमाल खान साहब, आपके पास आऊं पहले, कौन सा पैसा मांग रहे हैं आप? इनफैक्ट आप कौन सा पैसे की बात कर रहे हैं जो मांग रही है झारखंड की सरकार? केंद्र सरकार लौटाती क्यों नहीं है 1,36,000 करोड़ रुपए, क्यों नहीं दे रही है? खान साहब का शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया, फिर से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं खान साहब को। साहू साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। साहू साहब, आपके पास ही आ रहा हूं। जरा कनेक्शन टूट गया है खान साहब से, उनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे जो आप लोग कह रहे हैं कि भैया कौन सा पैसा है। देखिए, 1,36,000 करोड़ का डिमांड आज से नहीं 6 महीना से हो रही है। 1,36,000 करोड़ का जो हम लोग कोयला का रॉयल्टी जो है वो कितने बार चिट्ठी पत्र भी लिख चुके हैं हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन ने, और इस पर एक्सेप्ट भी किया है केंद्र सरकार ने। लेकिन अब तक हमारा पैसा जो है 1,36,000 करोड़ जो हम रॉयल्टी का पैसा को विकास की ओर लगाएंगे, वो पैसा केंद्र जो है अभी तक हमें नहीं। साहू साहब, वही पैसा ही, वही उसी पैसे का तो बात हो रही है। जगदीश साहू साहब, वो कह रहे हैं कि ये कौन सा पैसा है, इसकी डिटेल तो दीजिए। डिटेल तो आप लोग दे ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे किस साल का है, किस महीने का है, कहाँ का है। आ रहा हूँ कमाल खान साहब, डिटेल तो पूरा जगदीश साहू साहब। और जी, विधानसभा के अंदर भी यही कहा गया कि वित्त मंत्री से जब सवाल किया गया, वित्त मंत्री साहब ने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब में क्लियरिटी नहीं दी कि भैया कहाँ का पैसा है, कब का है। ये तो क्लियरिटी अभी तक है ही नहीं। नहीं, ये क्लियरिटी तो आपके 4 चिट्ठी पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी क्लियरिटी के साथ डेट बाय डेट करके भेजे हैं। और उस डेट के बाद भी अगर पैसा कोल मंत्री भी यहाँ आकर कोयला का रॉयल्टी का एक्सेप्ट किए हैं, तो वो कोयला का 1,36,000 करोड़ रुपया जो है वो झारखंड को केंद्र से मिलना चाहिए लाभांश के रूप में, ताकि मैं अपने झारखंड राज्य का यहाँ विकास के अग्रसर पथ पर लगा सकूं। तो ये तो केंद्र सरकार जो है, जहां जहां भाजपा का सरकार नहीं है, गैर भाजपाई सरकार है, तो उसके साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। तो ये तो सवाल उठता है ना कि हमारा पैसा जो है, कोयला का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये क्या नाम है कमाल खान साहब, जीएसटी का भी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक तो है, कुल मिला के 1,36,000 करोड़ रुपया का जो केंद्र सरकार, कमाल खान साहब, क्यों नहीं दिया जा रहा है पैसा? भाई आज की मांग थोड़ी ना है। आप कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं, आप कह रहे हैं उन लोगों को, ये लोग बता ही नहीं रहे कहाँ का पैसा है, कब का पैसा है। जगदीश साहू साहब कह रहे हैं कि भैया चिट्ठियां लिख चुके हैं, चिट्ठियों में बकायदा सिलसिलेवार तरीके से तारीखें बताई हैं, आप लोग देने की मंशा ही नहीं है आप लोगों की। उनको तो तारीख याद है। देखिए, लोकसभा के सदन में भी इन लोगों ने उठाया था। मंत्री ने जवाब दिया कि झारखंड का कोई भी राशि, झारखंड का पैसा हमारे पास बकाया नहीं है किसी भी मद में। अब ये कहते नहीं है, कहते हैं कि हमारा पैसा बाकी है। पैसा बार बार वही बात आपका सदन में भी आपका जवाब दिया गया। ये झारखंड विधानसभा का, यहाँ मंत्री का बोल रहे हैं, मंत्री से मिले, मंत्री कोयला माननीय मंत्री ने कहा कि अगर पैसा है तो प्रूफ लेकर आइए, कौन कौन साल का है, किस किस मद का है, हमारे साथ बैठकर मीट टुगेदर कीजिए, मैं उसको आपका करूंगा, आपका पैसा है तो दूंगा, और नहीं है तो झूठा विलाप करने से क्या फायदा है। अगर सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो इसको तो सिर्फ भ्रम पैदा करने से तो नहीं न होगा। नहीं, कमाल खान साहब, दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं और नेता ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की मंशा ही नहीं है। मंशा होती तो आज का नहीं, आप पहले कहीं दे चुके होते, काफी वक्त पहले ही। आप लोगों की मंशा नहीं, और उसकी वजह से झारखंड का विकास रुका हुआ है। और अगर आपने नहीं दिया ना कमाल खान साहब,
अरे सुनिए ना सर, वो ये कह रहे हैं, अरे सुनिए ना सर, मंत्री साहब ये कह रहे हैं, हसन साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं दिया तो हम कोयला रोक लेंगे, हम नहीं देंगे कोयला आप लोगों को। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। झारखंड सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने पैसा जल्द से जल्द नहीं दिया तो कोयला रोक लिया जाएगा। नहीं, ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार की मनसा न रहती तो झारखंड सरकार को जो जो योजनाओं में पैसा देना था निरंतर सरकार आपका दे रही है। कोयला का भी जो जो है शेष यहाँ का देना, रॉयल्टी यहाँ का जो देना उस केंद्र सरकार दे रही है। तो 1,36,000 क्यों रोक रखा है? 1,36,000 करोड़ नहीं, ये तो लोकसभा के सदन में भी जवाब सरकार ने दिए कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जो बोले हैं दूसरे यहाँ का कोयला मंत्री, माननीय केंद्र सरकार का कोयला मंत्री आए थे, उनसे भी बात किए। उन्होंने कहा कि भाई अगर है कौन कौन मद में है, क्या क्या चीज का है, आपका लिखित लेकर आइए, मीट टुगेदर कीजिए। तो वही तो साहू साहब कह रहे हैं, वो लिखित में दिया तो है। ये झूठा विलाप करने से नहीं है। अगर केंद्र सरकार के मनसा रहती तो कोई भी योजना का पैसा केंद्र ठीक है, आता हूँ साहू साहब, मतलब ये माना जाए कमाल खान साहब कि भूल जाए झारखंड वो पैसा, उसको अब वो पैसा नहीं मिलेगा। जगदीश साहू साहब भूल जाइए आप। कमाल खान कह रहे हैं कि नहीं है पैसा कोई ऐसा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कमाल खान को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि कमाल साहब को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जो पूर्व मंत्री आया है उसने वो पैसा एक्सेप्ट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है। और ये सारी चिट्ठी जो है डेट बाय डेट कौन ईयर का पैसा है सारा चिट्ठी में लिख के भेजा गया है। और वहाँ तो खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय केंद्र में 1,36,000 करोड़ रुपया के लिए सारे लोगों से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री कोयला मंत्री से मिले। तो इनका मंशा और नियत जो है, जो हमारा गैर भाजपा सरकार है, आपका ये विकास को रोकने का 5 साल तक हमारी सरकार थी ना, 14 से लेकर 19 तक थी कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास जी थे, उन्होंने तो नहीं कहा। और जितना केंद्र सरकार ने आपका जो ये किए, केंद्र सरकार ने झारखंड को पैसा देने का काम किया। अब फिर ही आते हैं कह रहे कि पैसा हमारा बताया। आपके प्रधानमंत्री आवासीय का पैसा नहीं दिया, तब हम लोगों ने ना यहाँ अबुआ आवास के लिए पैसा निकाल करके अबुआ आवास बनाने की बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का नीति और नियत जो है वो भाजपा सरकार के प्रति उसकी मंशा साफ नहीं है विकास के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी आज जमशेदपुर में आकर वहाँ पर कौन कौन कितना कई हजार आपका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका लोगों को बांटे। अभी नहीं, कमाल खान साहब ठीक है, आवास योजना पर जाएंगे, हमारे साथ संवाददाता भी हमारे हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भैया कोई 1,36,000 बकाया ही नहीं है, रुकिए जरा कमाल खान साहब, रुकिए। कमाल खान साहब आप कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ तो बकाया ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो जगदीश साहू जिक्र कर रहे हैं उसमें भी तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि 2005 के बाद जो केंद्र का खनन कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से जो राज्य का बकाया है वो वापस करेंगी। और उस फैसले के बाद बाकायदा जो हलफनामा दाखिल किया गया था सरकार की ओर से, उस फैसले के बाद तो ये भी कहा गया, ये माना गया था कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शायद सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से वो पैसा मिल जाए, लेकिन वो आज तक मिला ही नहीं। बहरहाल आ रहा हूं मैं अजय कुमार पांडे के पास जा रहा हूँ, रिएक्शन ले लूं जरा उनसे भी। कमाल खान साहब प्रधानमंत्री थे, झारखंड में इनकी सरकार थी, ठीक है सरकार इन लोगों ने बनाया 14 तक। चलिए ठीक है, क्या कर रहे थे ठीक। कमाल खान साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, खान साहब आ रहा हूं। अजय जरा बताइए, जरा दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही। विधानसभा के भीतर तो देखिए जो सवाल जवाब हुए वो हुए, विधानसभा के बाहर तो रिएक्शन ये सामने आए कि भैया जो करना है वो कर लीजिए, हम पैसा नहीं देंगे।
और दूसरी तरफ सरकार पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि भैया अगर पैसा नहीं मिला तो हम, आपको यकीन नहीं है हम क्या कर लेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह का मंत्रियों की तरफ से बयान आए थे। देखिए, ये जो बकाये की बात है, निश्चित रूप से बकाया राज्य के लिए, किसी भी के लिए, ये देखिए बात, ये पैसे केंद्र सरकार के पास बकाया नहीं है। ये बकाया कोल इंडिया का है, यानी कोल इंडिया के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं, BCCL है, CCL है, ECL है, ऐसे कई ऐसी कंपनियां हैं जो उस बकायों का पैसा, रॉयल्टी की पैसे बकाये, वो विस्थापन का पैसा है। तो निश्चित रूप से देखिए, उस रॉयल्टी की बात अगर पैसा के और विस्थापन की बात की जाए तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उस विस्थापितों के बीच और रॉयल्टी जो रॉयल्टी है वो दे रही है पैसा। और जिस प्रकार की जो आगे लगातार आप देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर के लगातार तक तो बकाये की पैसे की जो की मांग है वो लगातार जल्दी हुई दिख रही। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी राज्य के लिए बकाये की पैसा हक मांगना जायज है और इसके हक मिलने भी चाहिए। लेकिन देखिए, इस रॉयल्टी की पैसे की जो बकाये की बात है, यह मामला केंद्र सरकार के पास और माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला चल भी रहा। और इस रॉयल्टी की जो पैसे की बकाया है, ये सिर्फ झारखंड की नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की भी मामला, जो खनिज संपदाओं से समृद्ध राज्यों का मामला है। और वैसे में अब देखना पड़ेगा कि जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में, मैं साहू साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है साहू साहब। देखिए, एक और पॉइंट है इस पूरे मसले में। पॉइंट ये है कि जो बकाये का आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल सरकार का पैसा नहीं है, जमीन का है, इंडिविजुअल का वो पैसा है। वो विधायक साहब कह भी रहे हैं जो हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये तो इंडिविजुअली पैसा है, इंडिविजुअल का पैसा, वो सरकार का नहीं है जो मांग रहे हैं वो। देखिए जो पैसा जो इंडिविजुअल का नहीं है बोल रहे हैं, वो रॉयल्टी का पैसा ही तो हम मांग रहे हैं ना, रॉयल्टी का ही पैसा मांग रहे हैं। और रॉयल्टी का पैसा जो है इस झारखंड में खर्च होगा, तो हम यहाँ से 45% कोयला देते हैं अन्य राज्यों को, पूरे देश के अन्य राज्यों को बिजली कारखाना का कोयला देते हैं, और हमारे कोयला से पूरा देश रोशन हो रहा और हमारी रॉयल्टी ना मिले, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। ये मंशा केंद्र सरकार की जो मंशा है उनका नियत है ना। नहीं, वो मंशा नियत वो जाहिर तौर पर आने वाला समय भी अब निर्धारित कर देगा। फिलहाल वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान साहब आपका भी, और जगदीश साहू आपका भी, और अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बकाया पर सियासी घमासान ये थमेगा नहीं अभी, क्योंकि केंद्र अपने रट पर है कि वो बकाया पैसा है नहीं उसका, झारखंड सरकार का, लेकिन झारखंड सरकार कह रही कि भैया हम तो लेकर रहेंगे कैसा भी हो। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार।